बारिश की बूंद भले ही छोटी क्यों न हो, बारिश के बूंद भले ही छोटी क्यों न हो, मगर लगातार बरसती है तो नदी को उफान में ला देती है। मगर लगातार बरसती है तो नदी को उफान में ला देती है। उसी प्रकार से हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि एक प्रयास ही हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक यादव और मैं आर एस गाइड स्टडी के फाउंडर। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो कि प्रायिकता, बहुत ही इजी टॉपिक और बहुत ही इजी प्रकार से आज हम इसको समझेंगे। तो चलिए, वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छी प्रकार से इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों प्रायिकता। आज हम इसका सारा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद हर एक मतलब जो टॉपिक होगा उसका एक अलग अलग वीडियो आएगा। जैसे मैं पासा पढ़ाऊंगा इसमें तो उसका एक अलग वीडियो आएगा, ताश पढ़ाएंगे तो उसका एक अलग वीडियो आएगा। तो अच्छी प्रकार से आज आपको इसको क्लियर कर लेना है। तो चलिए आज हम देखते हैं। इक्सल क्लास 10th है, प्रायिकता जिसको इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। परिभाषा इसका क्या बोलता है वो सबसे पहले हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझिएगा कि जो प्रायिकता है भाई जी, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना होता है, संभावना होता है। ओके, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना होता है। और यहाँ तक तो आप समझ गए कि प्रायिकता जो होता है उसको हम संभावना बोल सकते हैं। संभावना क्या होता है सारा चीज समझाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहिए, प्रायिकता का खेल सारा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे कि जो इनको पिता कहा जाता था, मतलब कि प्रोबेबिलिटी का पिता, प्रोबेबिलिटी का पिता कहा जाता था कॉलमोगोराव को। किनको कहा जाता था? कॉलमोगोराव को पिता कहा जाता था। देखिएगा, समझिएगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ भाई जी? संभावना हुआ। संभावना क्या होता है हम सारा चीज आपको समझाएंगे। प्रोबेबिलिटी का पिता किनको कहा गया? तो कॉलमोगोराव को। ठीक है, किनको बोला गया? तो कॉलमोगोराव को। यहाँ तक आप समझ गए, बात यहाँ तक समझ गए। तो चलिए हम डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डिफिनेशन इसका क्या बोलता है? यहाँ तक तो आप बात समझ गए कि प्रायिकता का मतलब संभावना होता है, किसी को आप आसानी से समझा सकते हैं। और इनको पिता किनको बोला गया? तो कॉलमोगोराव को बोला गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, कि परिभाषा क्या कहता है, ठीक है ना। तो देखिए, परिभाषा इसका बोलता है भाई जी, परिभाषा क्या बोलता है कि किसी घटना को, ठीक है, किसी घटना को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, किसी घटना को, ठीक है, किसी घटना को घटने की संभावना, घटने की संभावना, ठीक है, किसी घटना को घटने की संभावना। यहाँ तक बात समझ में आया? एकदम फाड़ देना है आज इसको। प्रोबेबिलिटी को इस प्रकार से पढ़ना है भाई जी कि आपको हाँ ऐसा ना लगे कि हमको प्रोबेबिलिटी नहीं आता है। यहाँ तक बात समझ में आ गए? तो क्या हम बोलेंगे कि किसी घटना को घटने की संभावना, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह घटना घट भी सकती है। क्या कह सकते हैं कि नहीं? घटने की संभावना, डेट मीन्स क्या हुआ कि वह घटना घट भी सकती है और घटना नहीं भी घट सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात घटना, घटना घट भी सकती है, घट भी सकती है कि नहीं? सकती है। और क्या कहेंगे कि घटना, घटना न भी घट सकती है, घटना न भी घट सकती है। ओके, न भी घट सकती है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आया? यहाँ तक बात सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम बोले कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है भाई जी? संभावना होता है। चलिए यहाँ तक आप बात समझ गए। प्रायिकता का पिता किनको बोला जाता है? तो प्रायिकता का पिता बोला जाता है भाई जी, अभी हम आपको बताएं कि कॉलमोगोराव को बोला जाता है। चलिए यहाँ तक आप दो बात समझ गए। डिफिनेशन हम क्या समझाएं, जो देखिएगा, परिभाषा प्रोबेबिलिटी के क्या कहता है कि किसी घटना को, यानी कोई घटना होगा, घटने की संभावना,
कोई भी घटना हो जो घट सकता है, घटने की संभावना दो ही तो होगा, एगो होता है निश्चित, एगो होता है अनिश्चित, यानी एगो घट भी सकता है, एगो नहीं भी घट सकता है, तो इसको हम संभावना बोलते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम, तो इसको परिभाषा हम क्या देंगे कि किसी घटना को घटने की संभावना, अर्थात घटना घट भी सकती है और घटना ना भी घट सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर, और आगे हो जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई जी, जो घटना होता है, घटना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, घटना जो होता है, घटना, उसको हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट्स, इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश थोड़ा तो जानवे करते हैं कि कितना बढ़िया रहता है बिहार बोर्ड वाला के लिए। इंग्लिश में दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर है सभी लोग? चलिए फटाफट देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। घटना जो होता है भाई जी, दो प्रकार के होता है। घटना कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखिए समझिएगा थोड़ा प्यार से दम, ठीक है ना। घटना कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार के हुआ, ये आप लोग जानते होंगे। एगो गाना इन्हें ससुरा लगता है, भोजपुरिया में आया था कि घरवा में घाटत घटना बा, ऐसा करके लगता है कुछ गाना आया था, है ना। तो देखिए यहाँ घटना जो होता है दो प्रकार के होता है कि नहीं? आप लोग जानते होंगे। घटना कितने प्रकार का होता है भाई जी? तो दो प्रकार का होता है। एक निश्चित घटना होता है। कैसा घटना होता है? तो निश्चित घटना होता है, ठीक है, निश्चित घटना होता है। उसके बाद दूसरा घटना जो होता है, दूसरा घटना क्या होता है? आप लोग नेगेटिव का सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचिएगा। दूसरा घटना होता है अनिश्चित घटना, ठीक है, अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना। यहाँ तक बात समझ में आया कि याद आप लोग कर लिए? घरवा में घटत घटना बा, नहीं याद कर लिए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, घटना के प्रकार के हुआ, दो प्रकार के हुआ। कौन घटना घटा जी? तो निश्चित घटना घटा, एगो अनिश्चित घटना घटा। निश्चित घटना केरा कहेंगे, अनिश्चित घटना केरा कहेंगे, हम प्यार से समझेंगे, ठीक है, बहुत मिजाज से समझेंगे, भूलना नहीं है, ठीक है ना, भूलना नहीं है आपको। फिर वो वाला बात याद कर लेंगे कि घरवा में घटत घटना बा, है ना। तो चलिए, घर में नहीं हम घटना घटाना है, हमको यहाँ बोर्ड एग्जाम में घटना घटाना है, ढेर नंबर ला के दिखाना है। अभी घर में घटना नहीं घटाना है, घर में घटना घटाएंगे उम्र हो जाएगा तब, है ना। चलिए देखिए तब घटना कितने प्रकार का हुआ भाई जी? दो प्रकार का हुआ। पहला क्या हुआ? निश्चित घटना हुआ, दूसरा अनिश्चित घटना हुआ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? घटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट्स बोलते हैं। और इवेंट्स दैट मीन्स टू टाइप्स, इवेंट्स का दो प्रकार होता है, पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? तो देखिए निश्चित घटना किसको बोलेंगे? तो ओवैसी घटना, ओवैसी घटना, ठीक है, एकदम प्यार से लिखिएगा, ओवैसी घटना जो पूर्ण रूप से घटती है, पूर्ण रूप से घटती है, ठीक है, पूर्ण रूप से घटती है, ओके, पूर्ण रूप से घटती है, घटती है, उससे क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं, उसे निश्चित घटना, घटना कहते हैं। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? निश्चित घटना किसे कहेंगे? जो पूर्ण रूप से घटेगा। अनिश्चित घटना क्या कहेंगे? जो पूर्ण रूप से नहीं घटेगा। तो डिफिनेशन तो आप अपने से जोड़ लीजिएगा, वैसी घटना तो एरो में जुटेगा। तो क्या बोलेंगे? अनिश्चित घटना को क्या बोलेंगे? ओवैसी घटना, ओवैसी घटना जो पूर्ण रूप से नहीं घटती है, ठीक है, नहीं घटती है, उसे क्या बोलते हैं भाई जी? उसे अनिश्चित घटना बोलते हैं, ठीक है, अनिश्चित घटना कहते हैं, घटना कहते हैं। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? देखिए घटना के प्रकार का हुआ, दो प्रकार के हुआ, एक निश्चित घटना, एक अनिश्चित घटना। निश्चित घटना क्या कहेंगे? तो वैसी घटना जो पूर्ण रूप से घटता है। अनिश्चित घटना क्या कहेंगे? आ के मतलब होवे करता है, देखिए ये जो आ लगा है ना, आ के मतलब नहीं होता है। तो अनिश्चित घटना किसको बोलेंगे? तो वैसी घटना जो पूर्ण रूप से नहीं घटता हो। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? तो इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, तब हम बढ़ते हैं ऊपर, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट तब तक कीजिए। तो चलिए भाई जी, घटना हम देखें के प्रकार के घट गया, तो दो प्रकार के घट गया, है कि नहीं। तो दो प्रकार के जब घट गया तो इसको बारे में समझ लेते हैं, काका ही बोल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे निश्चित घटना के हम बोले कि वैसी घटना जो पूर्ण रूप से घटेगा, है कि नहीं, पूर्ण रूप से घटेगा। और हम क्या बोले? निश्चित घटना जो नहीं पूर्ण रूप से घटा उसको अनिश्चित घटना। देखिए निश्चित घटना को सूचित करा जाता है भाई जी,
निश्चित घटना को सूचित किया जाता है पीई से। याद रखिएगा, ये हम आपको पूछेंगे आगे। निश्चित घटना घटा तब पीई। अनिश्चित घटना को सूचित किस चीज से करल जाता है? अनिश्चित घटना को सूचित करल जाता है इसको भाई जी तो पीई डैश से। याद रहेगा आपको कि निश्चित घटना रहेगा तब पीई, अनिश्चित घटना को सूचित पीई डैश, ओकर माथा पर लग जाएगा वो डैश। ठीक है, माथा पे क्या लग जाएगा? वो डैश लग जाएगा। चलिए, उसके बाद निश्चित घटना का जो मान होता है, याद रखिएगा, निश्चित घटना का जो मान होता है O1 होता है। निश्चित घटना का मान कितना होता है? O1 होता है। अनिश्चित घटना का मान कितना होता है भाई जी? तो अनिश्चित घटना का मान 0 होता है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? अनिश्चित घटना का मान कितना हुआ? तो 0 हुआ। आपको एग्जाम में एकदम ऑब्जेक्टिव खड़े खड़े पूछ देता है निश्चित घटना का मान निम्नलिखित में से होगा। निश्चित घटना के लिए एक, अनिश्चित घटना पूछे तो कितना हो जाएगा भाई जी? 0। अनिश्चित घटना पूछेगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको देखना है, उसके बाद यहाँ से सभी स्टार पॉइंट लिखते चलिएगा। देखिए स्टार पॉइंट यहाँ दे लीजिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा जो हम बात बोल रहे हैं। ठीक है ना, जो बात बोल रहे हैं उसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा और जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी घटना लिखते चलिएगा, किसी घटना, ठीक है, किसी घटना का प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान भाई जी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा, 1 से छोटा या बराबर होता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछ देता है, पूछता है आपको ऐसे ना पूछेगा इजी में, आपको सिंबल दे के पूछता है। तो यहाँ ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा 0 से बड़ा या बराबर। ठीक है, पीई के मान होगा, या हम कह सकते हैं कि 1 से छोटा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहेंगे? 1 से मेरा से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा भाई जी? तो छोटा होगा या ओकर बराबर होगा। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। आपको सिंबल इस प्रकार से पूछेगा, इसको पढ़ते हैं बड़ा या बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे? बड़ा या बराबर। ठीक है, सभी को पढ़ने आएगा। तो क्या पढ़ेंगे कि किसी घटना का जो प्रायिकता का मान होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा 1 से छोटा या उसके बराबर, तो इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है कि 0 से बड़ा या उसके बराबर प्रायिकता का मान होगा 1 से छोटा या उसके बराबर। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? चलिए, सभी घटनाओं का, ठीक है, सभी घटनाओं का यहाँ पे नोट कर लीजिएगा स्टार पॉइंट मार के, सभी घटनाओं का प्रायिकता का मान। ठीक है, सभी घटनाओं का प्रायिकता का योगफल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी घटनाओं का प्रायिकता का जो योगफल होगा, जितना भी घटना घटेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना, प्रायिकता में 2 प्रकार के घटना घटेगा, एक निश्चित घटना घटेगा, एक अनिश्चित घटना घटेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ भी गए हैं। तो इसका जो जितना भी घटना घटेगा, ठीक है, सभी घटनाओं का प्रायिकता का योगफल। तो सभी घटना के प्रकार के 2 प्रकार के, एक निश्चित एक अनिश्चित, तो इसका जो योगफल होगा 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एक बात, देखिए कैसे 1 होता है। निश्चित घटना ना भाई जी, इसको कहने का मतलब हुआ कि निश्चित घटना, ठीक है, निश्चित घटना अब प्लस में अनिश्चित घटना 2 प्रकार के तो घटना घटता है ना। आप लोग ना सोच रहे हैं घरवा में घटत घटना बा, आगे का होता है जान ही रहे होंगे आप लोग। तो अनिश्चित घटना, निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, ये दोनों के जब जोड़ेंगे भाई जी, तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि निश्चित घटना के जो मान होता है वो 1 होता है, अनिश्चित प्लस तब प्लस, अनिश्चित घटना के मान 0 होता है और 0 में 1 के जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे इसको नीचे भी नोट कर लीजिएगा, नीचे में इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यानी सभी घटनाओं का जो प्रायिकता का योगफल होता है 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता में जो घटना होता है 2 प्रकार के होता है, पहला निश्चित घटना, दूसरा अनिश्चित घटना। निश्चित घटना के प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना के 0 होता है। 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 प्राप्त होगा। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? तो इसको एक फटाफट आप लोग मारिए स्क्रीनशॉट। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में छापिए आप लोग कि यहाँ तक नहीं समझ में आया, फिर से आपको बताया जाएगा। ठीक है।
चलिए इसको नोट करिए। चलिए भाई जी अब बढ़ते हैं आगे, और 3 पॉइंट और है, उसके बाद आपको फार्मूला है, फार्मूला याद कर लेना है। देखिए हम लोगों को यदि भिन्न में दिया हुआ रहेगा, नोट में मारिएगा स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा, यदि, ठीक है, यदि प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान भिन्न में हो, किस चीज में हो, भिन्न में हो, भिन्न में हो, तो अंश के मान से, ठीक है, अंश के मान से हर का जो मान होगा, हर का मान बड़ा होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, बड़ा होगा तभी प्रायिकता बोलेंगे। यहाँ इस बात को समझिएगा, थोड़ा इस पे केयर कीजिएगा, आपको एग्जाम में भी पूछता है तो माइंड में सेटअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए हमको क्या बोला भाई जी कि यदि प्रायिकता का मान भिन्न में हो, भिन्न कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हमको दे दिया 5/2, 7/8/10, 8/15, 12/18, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमको दे दिया 19/25, इस प्रकार से दे दिया, भिन्न है। तो कह रहा है आपको तो पता होगा कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोलते हैं भाई जी, हर बोलते हैं, ये भी हर, ये भी हर, ये भी हर, अंश अंश अंश। यहाँ तक बात सबको समझ में आया कि अंश हर क्या कहेंगे जी, तो आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे होंगे, है कि नहीं, इसमें तो बतावे नहीं पड़ेगा। चलिए तो अंश जो होगा ना भाई जी, अंश ध्यान से समझिएगा इसको, एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से, जो अंश होगा वो हर के मान से क्या होगा भाई जी, तो छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 5/2, तो देखिए तो हर छोटा है, तो इसको प्रायिकता के मान हम कहेंगे नहीं, कहेंगे काहे नहीं कहेंगे, काहे कि जो कह रहा है हमको कि हर के मान क्या होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। हर के मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, केरा से, अंश से, केरा से भाई जी, अंश से। तो अंश के मान देखिए तो 5 है, नीचे हर 2, तब बड़ा ही ना हो गया, तो इसीलिए नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है कितना भाई जी, तो नेक्स्ट था 8/15, इसको हम कह सकते हैं प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता कह सकते हैं कि ना, ऊपर वाला अंश, अंश कितना है 8, हर कितना है 15, हर 15, अंश कितना है भाई जी 8। तो देखिए तो अंश से हर क्या है, बड़ा है, तो यानी ये क्या होगा, ये प्रायिकता के मान होगा, ये प्रायिकता के मान क्या होगा। तो आपको भिन्न में देगा तो चुन के आपको बताना है। जरा बताइए कि 12/18 होगा कि नहीं होगा प्रायिकता के मान, 12/18 प्रायिकता का मान होगा, फटाफट बताइए। 19/25 प्रायिकता के मान होगा, फटाफट बताइए। ये एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सभी होगा। इसको एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, लिख लेना, ठीक है। फटाफट एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए, 8/15, 12/18, 19/25। लेकिन माइंड में एक बात आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो होगा हमेशा बड़ा होगा। नीचे क्या होगा भाई जी, हमेशा बड़ा होगा ऊपर वाला के अपेक्षा। समझ में यहाँ तक बात आ गया। चलिए यहाँ तक बात जब समझ गए हैं तो जैसे में यहाँ पर लिख लीजिएगा, छोटा में लिख देते हैं का, अच्छा लगेगा देखने में। 8/15, फिर कितना बताए थे 12/18, 19/25, डॉट 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 etc कह सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि ना। समझ में आ रहा है कि बोरिंग फील हो रहा है, बोरिंग फील ना हो रहा किसी को, देखो ज़्यादा नहीं है, समझ लो। जब तक मेहनत नहीं करेगा, भीड़ में रहेगा, भीड़ में रह जाएगा भाई जी। भीड़ में आप रहिएगा, जैसे भीड़ पढ़ रहा है उसी प्रकार से पढ़िएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए भीड़ से हटिए, कुछ अलग कीजिए, तब आपको एक हौसला बनेगा। तो हौसला बनेगा कब, जब आप जानिएगा तब, नॉलेज रहेगा तो ना, है कि नहीं। तो चलिए देखिए 2 पॉइंट इसमें और है। पहला दूसरा पॉइंट कुछ है कि जो प्रायिकता का मान जो होता है, प्रायिकता का मान, ठीक है, प्रायिकता का मान ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है भाई जी। प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो ऑब्जेक्टिव के जरा सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा, क्लियर करते चलना है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये स्टार पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव पूछता है जो हम लिख देते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान है, निम्नलिखित में, ठीक है, इसको जरा नोट करिएगा, निम्नलिखित में कौन कौन प्रायिकता का मान है, कौन प्रायिकता का मान नहीं है, ये पूछता है।
नहीं है, नहीं है। चलिए ऑप्शन आपके पास दिल रहेगा 0.5, बी में दिल रहेगा 0.3, सी में दिल रहेगा 1 और डी में दिल रहेगा आपको -8। चलिए फटाफट चुनिए और इसको बताइए कि निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन है 0.5, 0.3, 1 और -8। आप जरा सोचिए तो भाई जी ये 0.5 है, ये तो होगा, कहे थे कुछ 0 से बड़ा 1 से छोटा है कि नहीं, या 0 के बराबर या 1 के बराबर, या 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इधर ध्यान रखिए 1 से नहीं आगे बढ़ना चाहिए और नहीं 0 से पीछे बढ़ना चाहिए। ये दोनों बात आप लोगों को क्लियर है। तो चलिए 0.5 तो होगा, इसको तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये भी होगा 0.3, 1 के बराबर है, ये भी होगा। कौन नहीं होगा भाई जी, तो ई नहीं होगा। यानी कि गलत आंसर इसका कौन है, तो -8 है। ठीक है, तो आप लोग सही में इसको मारिएगा क्योंकि नहीं चुनना था, तो नहीं डी है, यानी ई इसका उत्तर हो जाएगा। समय टिक मत मारिएगा, टिक आपको किस में मारना पड़ेगा, तो टिक आपको मारना पड़ेगा डी में ना, है कि ना, तो हम ऐसे ही बता दिए थे। तो डी इसका सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। देखिए एक स्टार पॉइंट और लिख लीजिएगा, प्रायिकता का मान, ठीक है, प्रायिकता का मान, ओके, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में पूछेगा, प्रतिशत में, तो 0% से लेकर 0% से लेकर 100% तक होता है, 100% तक होता है। यहाँ तक बात समझ गए। यदि कोई कह दिया हमको कि 110% प्रायिकता का मान होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान 100% तक होगा। जैसे कोई कह दिया हमको कि बताओ 85% होगा भाई जी, तो 85% होगा, 10% होगा भाई जी, तो होगा, 8% होगा भाई जी, तो होगा। तो ये जैसे में लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम माइंड में रख लीजिए, और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 100 और 0 के बीच में कोई अंक लिख दीजिए प्रतिशत में, उसका प्रायिकता का मान होगा। तो यहाँ तक सभी लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं फार्मूला की ओर, और फार्मूला के बाद कुछ क्वेश्चन सिखा देंगे ताकि एग्जाम में आपको बन जाए, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए भाई जी, सूत्र नंबर पहला यहाँ पे आता है, आप लोग के हम पीछे ही अभी ही समझाए थे कि निश्चित घटना प्लस में अनिश्चित घटना बराबर 1 होता है। यहाँ तक बात सब समझ गए थे कि निश्चित घटना प्लस में अनिश्चित घटना दोनों के जोड़ते थे तो कितना आ जाता था मान, 1 आ जाता था। चलिए निश्चित घटना को पी से सूचित करते थे, अनिश्चित घटना को पी ई डैश से सूचित करते थे। अगर माथा पर एगो लगल रहेगा डैश, तब पी ई डैश से सूचित करते थे। तो देखिए पहला फार्मूला तो आपको बन गया कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1, यानी निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना बराबर 1 होता है। अब इसको पलट लीजिए, पी ई के मान निकालना रहेगा, तो दूसरा फार्मूला देखिए कहाँ से निकलेगा। यदि सिर्फ हमको पी ई के मान निकालना है तो पी ई डैश को उस तरफ भेज देंगे, तो उस तरफ पहले से 1 है, इधर से गया कौन, तो पी ई डैश गया, यानी पी ई बराबर फार्मूला आ गया 1 माइनस पी ई डैश। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। इसको सिर्फ ऊपटी भेज दिए। तीसरा फार्मूला देखिए, तीसरा फार्मूला आएगा पी ई डैश बराबर, तब पी ई के उस तरफ अभी भेज देंगे, पी ई डैश जरा पूछेगा और छोड़ देंगे, और जरा ना कहेगा और उस तरफ भेज देंगे। तब पी ई डैश पूछ रहा है, तब पी ई डैश, तब डैश को जब कहेगा ना तो 1 माइनस पी ई कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए फार्मूला की याद कैसे किया जाएगा। पी ई प्लस पी ई डैश दोनों के जोड़ के पूछेगा 1 आएगा। कोई के अगर सिंगल पूछे ना तो एगो के ऊ तरफ माइनस में कर देंगे। जैसे यहाँ पे पी ई कहा है तो इन्हें चल जाएगा पी ई डैश माइनस में, यहाँ पे पी ई डैश कहा है तो यहाँ पे पी ई माइनस में चल जाएगा। बात सबके क्लियर हुआ। चलिए एक फार्मूला और है भाई जी, एक फार्मूला क्या है, तो पी ई बराबर होता है एन ई बटा एन एस। ये सभी को क्लियर करना होगा। पी ई बराबर होता है एन ई बटा एन एस। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जहां एन एस घटना की संख्या है, ठीक है, घटना की संख्या है, घटना की भाई जी संख्या है, और यहाँ पे एन ई सॉरी एन ई है यहाँ पे घटना की संख्या, और एन एस कुल घटना की संख्या है।
ठीक है। NS कुल घटना की संख्या है, ठीक है ना, घटना की संख्या है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। फॉर्मूला 4 गो है, चारों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। P बराबर NE/NS होता है। NE जहाँ कुल घटना की संख्या, NS कुल घटना की संख्या है। इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। इंट्रोडक्शन आपका लगभग समाप्त हो चुका है और क्या क्या पढ़ना है वो हम समझाते हैं पहले, ठीक है। वीडियो में से भागिएगा मत, देखिए पहले, इसको नोट करिए। चलिए भाई जी, यहाँ पे टॉपिक्स को आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी फाइनल हो जाएगा। देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत हमको प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत पढ़ना है पहला थैला से रिलेटेड। पहला जो आपको आएगा क्वेश्चन थैला से रिलेटेड आता है। दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा कंचा से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड आएगा? कंचा। कंचा का मतलब आप लोग तन्नी को होंगे तो गोली टन टन खेलते होंगे, मारते होंगे एकदम टन ना लग लो, टन ना बोलते थे, टन ना, तो कंचा उसी को बोलते हैं, गोली को देहाती भाषा ठेठ भाषा में गोली। ओके, तो पहला थैला से रिलेटेड, दूसरा कंचा से रिलेटेड आएगा, तीसरा पासा से रिलेटेड। पासा लिडो छक्का, देखें लिडो छक्का, लिडो छक्का, और हम बिकते हैं इसे छक्का, चौवा, पंजा, दुग्गी, ऐसे करते हैं ना। तो ये जो आता है पासा, पासा तीसरा आपको आएगा पढ़ने के लिए पासा। चौथा में आता है सिक्का, सिक्का, हमर टेल अलो, हेड अलो, ऐसे करते हैं ना, मैच खेलते हैं तो सिक्का से रिलेटेड। फिर पांचवा आपको आएगा ताश, चल जुआड़ी बन, जुआड़ी जुआड़ी, एकदम होली के दिन आता था, देखते हैं दीपावली के दिन में, चल जितना के भीड़ ला उतना के भीड़ ले, हमारा कोई टेंशन हो, जितना के आज हो, ऐसे करते हैं ना। तो ताश से रिलेटेड हमको पढ़ना है, ठीक है। पांचवा में आपको ताश पढ़ना है। छठा में आता है आपको वर्ष से रिलेटेड दे रहता है क्वेश्चन, लिप वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हम सारा चीज को सिखाएंगे, एक एक करके सिखाएंगे, ठीक है। और आपको फिर आता है लास्ट जो क्वेश्चन आता है आकृति से रिलेटेड आता है, उसको में वर्ग आएगा, आयत आएगा, आयत आएगा, वर्ग आएगा, वृत्त आएगा, ठीक है। बहुत सारा आकृति आता है, सभी पे हम समझाएंगे। तो कल जो मेरा क्लास होगा थैला का होगा, 7 क्लास इसको में हम लेंगे। प्रोबेबिलिटी में 7 क्लास यदि आपको नीमन से हम खत्म करेंगे तो, अब फांकी मार के खत्म करेंगे भाई जी तब तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा एक एक वीडियो में। यदि एनसीईआरटी का आपको हम 15.1 हल कराते हैं तो मात्र 20 क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन के लिए ये 7 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, नीमन से एनसीईआरटी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। 7 टॉपिक के एक वीडियो में थैला, दूसरा वीडियो में कंचा, तीसरा में पासा, पांचवा में, चौथा में, सब मतलब एक एक वीडियो आएगा। हम सब पे क्वेश्चन हल करवा देंगे, थ्योरी दे देंगे, एनसीईआरटी बुक भी हल करवा देंगे। तो आज के लिए बस भाई जी इतना ही। आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमको यही कहना है, आप अपने भाई के लिए ये कर सकते हो, हमको ये पता है कि नहीं। चलिए, तो एनसीईआरटी के लिए टेंशन नहीं लेना है, हम 7 टॉपिक जब पढ़ा देंगे ना, बोलेंगे कि बुक बनाइए, बन जाएगा, उसके बाद हम हल करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।